एक गांव में देव शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देव शर्मा की पत्नी गर्भवती थी। ब्राह्मणी ने जिस दिन उसने पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी। ब्राह्मण की पत्नी स्वभाव से बहुत दयालु स्त्री थी। नवजात नेवले के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव और स्नेह था। इस कारण वह अपने पुत्र के समान ही नेवले का भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता, साथ में सोते और साथ में ही खाना खाने लगे। इस कारण दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे, किंतु ब्राह्मणी का हृदय यदा कदा चिंतित हो उठता और वह सोच बैठती कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र का कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करते गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने के पूर्व वह ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि कहीं नेवला उसे काट न ले। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों काटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव में प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहां से गया ही था कि वृक्ष के नीचे बने बिल से एक काला नाग निकल आया और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। तभी पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर गई तो वह आव देखा ना, ताव सांप पर आक्रमण कर दिया और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत जब नेवला घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आती ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर गई तो नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देख ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवला उसके पुत्र का वध करके आ रहा है। ब्राह्मणी को ये देख बहुत क्रोध आया। उसने अपने सिर पर उठाए मटके को नेवले पर पटक दिया और नेवले पर मटका गिरने से नेवले की तुरंत मौत हो गई। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे वृक्ष की छांव में शांति से सोते हुए पाया। पास ही काले नाग का क्षत विक्षत शरीर गिरा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मारा है। वह दुख और पछतावे में अपना सिर पीटने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। आज मैंने एक वफादार जानवर की जान ले ली। तभी ब्राह्मण भिक्षाटन करके घर वापस लौटा। ब्राह्मणी ने उसे नेवले के बारे में पूरी बात बताकर कोसने लगी कि यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहते और आप लोभवश भिक्षाटन को गांव में नहीं जाते तो आज नेवले की जान नहीं जाती। नेवले के प्राण तुम्हारे लोभ के कारण गए हैं। यह सब सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सीख बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।